हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूपीईडब्ल्यूएससी का जो आज ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 16 अप्रैल 2025 को। तो उसका जो पहली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसका पेपर लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये आपको ज्यादातर मालूम होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो है इग्नू। इग्नू ने जो है 2005 में ई ज्ञान कोश ऐप की शुरुआत की थी। अगला सवाल है, प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं केस अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली विधि, ऑनलाइन स्रोत या अनुसूची। यानी केस स्टडी मेथड, मेल क्वेश्चनराई मेथड, ऑनलाइन रिसोर्सेज, शेड्यूल। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कांडला, चेन्नई, मुंबई, कोचीन। ऑप्शन बी यानी चेन्नई इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? नॉन वर्बल। इसमें है ऑप्शन स्पर्शनीय संपर्क, लिखित संप्रेषण, चक्षु यानी कि आई कांटेक्ट, वाणी संकेत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी, वाणी संकेत सही उत्तर है इसका। अगला सवाल है, 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक को लक्षित करती है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है लेकम्बी, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं, संसद के किस सदन के सदस्यों को प्राक्कलन समिति संसद के किन सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों से या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से? तो इसका सही जवाब है केवल ए, ओनली लोकसभा। अगला सवाल है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखें, बहादुर शाह 1857, खिलाफत शौकत अली और महात्मा गांधी असहयोग, बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए दो कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण में रखा गया है। अभिकथन ए यानी है, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। और दूसरा है इसका, सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन जो है अपेक्षाकृत मजबूत है। तो इसका कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त, यानी कि एक गैस के अतिरिक्त है। तो इसमें क्या मतलब कौन सी गैस जो है इससे अतिरिक्त है? ऑप्शन सी यानी ओजोन क्षरण इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शिक्षण में प्रयोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए इसके लिए जो है प्रयोजना विधि के लिए सबसे ज्यादा जो फेमस है वो क्लैप्ट्रिक है, ठीक है, लेकिन उसके जन्मदाता जो है वो जॉन डेवी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? सॉरी, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? ऑप्शन ए अवलोकन। अगला सवाल है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसका सही जवाब है एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन और थॉमस माल्थस ऐसे। हम लगा लेंगे जैसे एक का एक है, बी का फोर तो इसमें ठीक है। अगला है डब्ल्यू ए लेविस, इनकी जो है वो है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और बाकी ये तो है ही, सॉरी थर्ड तो है ही। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? अवलोकन, सर्वेक्षण, साहित्य समीक्षा या साक्षात्कार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साहित्य समीक्षा। अगला सवाल है, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या, देखिए, कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करता है। पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड, यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है इसका। अगला सवाल देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। अगला सवाल है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आया था? तो ये आया था जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर। अगला सवाल है, किस राज्य ने देशी गाय को राज्य गौ माता का दर्जा दिया है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है?
ऑप्शन ए चक्रवाती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड, देखिए अभी ये बहुत चर्चा में रहा था, बिहार। अगला सवाल है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है, यानी अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का प्रयोग करें। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, यानी सत्य पूछा है तो ये ऑप्शन सी। अगला सवाल है, एशियन बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई थी। ढाका में, तेहरान में, मुंबई में, रियाद में। रियाद इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नेटवर्किंग में वीपीएन का क्या अर्थ है, तो वीपीएन का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला सवाल यानी लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा शतरंज विजेता है, तो ये तो है ही, अभी बहुत फेमस हुए हैं और इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला है, गुकेश। तो ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक